दोस्तों, मैं सिविल इंजीनियर सिरतेज चौहान। आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। मैं आज जो इस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो टॉपिक है टीआई। टीआई क्या है, वो टीआई के बारे में आप लोग को बात करना चाहता हूँ। बहुत लोग फ्रेशर होता है जिनको मालूम नहीं होता है कि टीआई क्या चीज़ होता है, जो कंपनियों में जाके नया बन के घूमते हैं। उनके लिए बहुत ख़ास होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि इसमें जो टीआई है, टीआई हम लोग हर जगह पे यूज़ होता है। हर कंपनी में, आप किसी भी बड़ी कंपनी में जाएंगे, किसी भी फील्ड में काम करने के लिए जाएंगे तो आपको टीआई देना पड़ता है। टीआई वर्करों के लिए होता है और उसके बारे में हम आज आप लोग से बात करना चाहते हैं। टीआई होता है टीआई का फुल फॉर्म हम लोग जो होता है वो होता है टास्क इंटरेक्शन। टास्क इंटरेक्शन का मतलब आप लोग समझ ही गया होगा। टास्क का मतलब होता है जो वर्क होता है उसको टास्क बोलता है, और जो इंटरेक्शन होता है मतलब उसके बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। उसके बारे में हम लोग वर्कर से अपना बातचीत करके उसको समझाया जाता है कि आपको काम किस तरीके से करना है, आप किस तरीके से हम लोग काम करके देंगे, आप सेफ़ सुरक्षित काम कर सकते हैं और खुद को सेफ़ सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जो टीआई होता है, जैसे आप कोई कारपेंटर का काम करने के लिए जा रहे हैं, कारपेंटर के काम में क्या ख़तरा होता है और कैसे होता है, किस तरीके से काम होता है। काम करने के लिए तो सबको मालूम होता है दोस्तों, लेकिन काम किस तरीके से किया जाता है, क्या हुनर होता है, क्या अलग अलग तरीका होता है। आप लोग इंडिया में काम किया होगा या कहीं भी काम किया होगा, बांग्लादेश में काम किया होगा, पाकिस्तान में काम किया होगा, उसका थोड़ा अलग होता है। और जो हम लोग विदेश में आके काम करते हैं उसमें क्या होता है कि यहाँ का थोड़ा डिफरेंट होता है, काम डिफरेंट होता है, वर्क भी डिफरेंट होता है। जो हम लोग कई जगह पे देखो, हम लोग अभी जो कीला का इस्तेमाल करता है, नील का इस्तेमाल करता है, वो नील हम लोग कच्चा कीले का इस्तेमाल करता है, कहीं पक्के कीले का इस्तेमाल करता है। और उससे क्या खासियत होता है उसमें और क्या ख़तरा होता है वो हम लोग इधर जानेंगे। जैसे कि अभी किसी काम के लिए हम लोग अभी लीन ब्लेंडिंग कर दिया, ब्लेंडिंग करने के टाइम में हम लोग सू मारता है। सू मतलब समझ गया। सू मतलब एक पट्टी होता है जो हम लोग को निर्धारित करता है कि इस पे हम लोग को काम करना है। तो उसको मारने के टाइम में हम लोग को कौन सा यूज करना पड़ेगा? कीला। वो कंक्रीट कीला वो आता है, उसको पक्का कीला बोलते हैं अपना इंडिया में, लेकिन इधर कंक्रीट कीला बोलेंगे, ठीक है। वो मारने के टाइम में हम लोग को ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए उससे बचने का तरीका जो होता है वो हमारे पीपी में आता है, ठीक है। और जो हम लोग काम करने के लिए जा रहे हैं उससे कितना ख़तरा हो जाता है उससे बचने के लिए हम लोग को होता है, ठीक है। तो इंटरेक्शन में होता है कि जैसे हम लोग कीला मारने के लिए जा रहे हैं, करने के लिए जा रहे हैं, तो अपने आँखों में लगने का ज़्यादा चांस होता है उसमें। वो उस टाइम में हम लोग अगर बगैर पीपी मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, मतलब हम लोग जो अपना हैंड ग्लोव इस्तेमाल करता है, जो हम लोग अपना ये गूगल इस्तेमाल करता है, इसका हम लोग जो इस्तेमाल करने के अगर नहीं किया तो अपने आँखों में लगने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। जो हम लोग अभी हैंड ग्लोव इस्तेमाल करता है, हैंड ग्लोव भी हमको पिंच पॉइंट से बचाता है। पिंच पॉइंट का मतलब होता है, कभी कभार देखो कीला और हाथ उंगली दोनों एक साथ में लग जाता है। कीले के साथ में हैमर हम लोग मार के अपना उंगली को थोड़ा ख़राब कर लेता है, उसको बोलता है पिंच पॉइंट, ठीक है। अगर पिंच पॉइंट हो गया तो हम लोग काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। काम नहीं कर सकता है तो हमको 1-2 दिन उधर रेस्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम लोग कभी भी इम्पैक्ट हैंड ग्लोव्स का इस्तेमाल करेगा। इम्पैक्ट हैंड ग्लोव्स होता है जो, वो हमको ज़्यादा चोट लगने से, ज़्यादा मार लगने से कम करता है, ठीक है। इसलिए कभी डायरेक्ट लग भी गया, आपके उंगली पे लग गया तो आपका उंगली डैमेज नहीं होगा, आपका 100% आप सेफ़ रहेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग इम्पैक्ट ग्लोव्स। उसका इस्तेमाल हम लोग वहाँ पे करता है। उसके बारे में हम लोग वर्करों से बातचीत करता है भाई कि इस तरीके से हम लोग को काम करना है।
दूसरा एक आता है कि अभी कभी हम लोग प्लाईवुड कटिंग करने के लिए गया, जो मशीनरी पे हम लोग काम करता है, उसके लिए हम लोग को क्या पीपी यूज करना होता है उसको देख लीजिए। क्यों हम लोग इंडिया में या कहीं भी काम करता है तो हमको वो बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं होता है, ठीक है। वो सुविधा नहीं होता है कि हम लोग अपने फेस को कैसे बचाएगा। कभी जो प्लाईवुड कटने के टाइम में कभी कभी एक झिर्री से उड़ के आँखों पे आ जाता है, ज़्यादा फेस पे आ जाता है, तो अपना फेस भी डैमेज होने का चांस हो जाता है, ठीक है। तो वो डैमेज होने से बचाने के लिए हम लोग क्या करता है, क्योंकि हम लोग एक्चुअली नॉर्मल सा बात है, कभी कभी होता ही है, तो इसलिए हम लोग वर्करों को ये बताना पड़ता है कि आप लोग इधर फेस शील्ड का इस्तेमाल करो। फेस शील्ड मतलब होता है अपना पूरा फेस को कवर करने के लिए एक ग्लास आता है, ठीक है। जैसा हम लोग इंडिया में हम लोग हेलमेट पहनता है तो हेलमेट के सामने एक ग्लास लगाया जाता है, वो ऐसा एक ग्लास आता है, उसको हम लोग यहाँ पे फेस शील्ड बोलता है, ठीक है। अब वो फेस शील्ड हम लोग इस्तेमाल करने का मतलब हो गया कि हम लोग अपना सेफ सुरक्षित काम कर रहा है। अगर कुछ ऐसा कभी दुर्घटना होता है तो डायरेक्ट हमारे फेस पे इन्फेक्ट नहीं करेगा, सही है। हिट नहीं करेगा तो आपका फेस सीधा बच जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग इसीलिए इसको हम लोग इस्तेमाल करता है, जो फेस शील्ड है इसको हम लोग इस्तेमाल करता है। दूसरा एक पीपी होता है। हम लोग कभी कभी बहुत यहाँ पे शोर शराबे में देखो काम किया जाता है। शोर शराबा मतलब कहीं पे एक्सकवेटर चलता रहता है, कहीं पे ब्रेकर चलता रहता है, तो आवाज़ें बहुत होती हैं, ठीक है। अब हमको वहाँ पे आएगा क्या चीज़ का, एयर प्रोटेक्शन। एयर प्रोटेक्शन क्या चीज़ होता है, एयर प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास में होता है एक एयर माप। एयर माप होता है तो उसका मतलब होता है कि हमको जो है जितना हमारे पास में सुनने के लिए जो चाहिए वो हमको प्रोवाइड करता है, और जो बड़ा आवाज़ होता है, जो बड़ा ज़्यादा आवाज़ करने वाला होता है, उसको अलग करता है, ठीक है। वो अगर इस तरीके से हम लोग उसको लगा के काम करेगा तो हमारे कानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। तो ये हमारे पीपी में ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए रहता है और करने के लिए रहता है। सबसे मेन बात है हमारा जो करने के लिए दूसरा एक हेलमेट। हेलमेट क्या है, हेलमेट होता है, आप सबको मालूम होगा कि हम लोग हेलमेट पहनता है। हेलमेट बहुत लोग सोच लेगा कि नहीं हम तो बाइक कहाँ चलाने के लिए जा रहा है, कि बाइक चलाने के लिए जा रहा है कि हमको हेलमेट पहनने का ज़रूरत है। नहीं, हेलमेट यहाँ पे हर वक्त पहनना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे चारों साइड में काम चलता है, ठीक है। हर तरफ काम चलते रहता है, किसी भी तरफ से यहाँ पे मैकेनिकल का काम चलता है, सिविल का चलता है, वेल्डिंग का चलता है, ठीक है, पाइपिंग का चलता है। तो किधर से भी एक बोल्ट कहीं से उड़ के आपके पास आ सकता है, आपके सर पे गिर सकता है और आपके सर को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। क्योंकि एक छोटी सी चीज़ भी अगर 100 ग्राम की चीज़ भी अगर कहीं ऊपर से गिरता है तो उसका वेट का सर्कुलेशन बहुत बढ़ जाता है, और उससे हम लोग बहुत ज़्यादा डैमेज होने का चांस रहता है। इसलिए हम लोग पीपी में एक नंबर आता है जो हम लोग को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो है हेलमेट, ठीक है। अब हेलमेट यूज करने के टाइम में हम लोग उसमें एक फीता लगा रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिन स्टाफ, ठीक है। वो चिन स्टाफ का भी इस्तेमाल हम लोग को करना होता है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ हमारे सर पे गिरा, कुछ वजन चीज़ गिरा तो हेलमेट पहले गिर जाएगा। इसलिए हम लोग चिन स्टाफ का इस्तेमाल इसीलिए करता है क्योंकि हमारा सेफ सुरक्षित हमारे सर के ऊपर हमारा हेलमेट हमेशा पड़ा रहे, ठीक है। अब आ रहा है एक दूसरा जो उसको बोलता है हम लोग वर्क एट हाइट पे काम करने के टाइम में हम लोग को क्या ज़रूरी होता है। वर्क एट हाइट हम इधर देखिए, हम लोग अपना इंडिया में कभी भी देखो 4 मीटर के ऊपर चढ़ जाएगा, हमको कोई मुश्किल नहीं होता है, लेकिन वो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग कम किया है, ठीक है। ये वर्क एट हाइट का काम हम लोग को 1.8 के ऊपर हो जाता है, ठीक है। अगर 1.8 मीटर के ऊपर हम लोग गया तो हमको क्या हो जाएगा, वर्क एट हाइट, मतलब वो हाइटों में गिनती होगा। उस टाइम में हम लोग को सबसे ज़्यादा सुरक्षा करने के लिए हमारे पास रहता है सेफ्टी हार्डनेस। तो सेफ्टी हार्डनेस खाली हम लोग को लगाने से सब कुछ नहीं हो जाता है। सब कुछ होता है कब, जब हम लोग 100% टाई ऑफ करता है। टाई ऑफ का मतलब होता है
हमारे सेफ्टी बेल्ट में 2 लोहे के हुक लगे होते हैं जो कहीं पे फंसाने के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो वो फंसाने के लिए काम आते हैं। बहुत लोग क्या होता है कमर में बांध के ऐसे ही काम करने लगता है, तो उसको समझाना होता है, उसको बताना होता है कि इसको हम लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी लाइफ लाइन में हम लोग को उसको इस्तेमाल करना होता है जो हमारा वज़न सह सके, हमारा वेट सह सके। ठीक है दोस्तों, इतना समझ सका। इसके बाद में हम लोग का आता है कभी वर्कआउट हाइट पे जाने के टाइम में हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करता है, लैडर का इस्तेमाल करता है, स्टेयरकेस का इस्तेमाल करता है, ऐसा सब इस्तेमाल करता है। तो उस देखना है कि हम लोग का लैडर अच्छा से लगा है कि नहीं लगा है, उसके बारे में हम लोग को वर्करों को बताया जाता है। जो लैडर होता है, लैडर एक जो इसका फोल्डर होता है वो फिक्स करता है, जो थर्ड पार्टी होता है जिसके बारे में हमको मालूम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हमको वर्क करने के लिए वहाँ जाना पड़ता है। अब क्या होता है कि वो थर्ड पार्टी का मतलब क्या हो गया, थर्ड पार्टी वो दूसरा आदमी काम करके गया, अभी हम लोग को उधर जाके अपना काम शुरू कर रहा है। तो अभी उसके ऊपर वर्कर हाइट के ऊपर चढ़ने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, वो सीढ़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो लैडर है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है जो लैडर है वो अच्छा से फिक्स नहीं किया होता है, उसको सही नहीं करके गया होता है। जो थर्ड पार्टी है भाई उसको क्या अभी कभी जल्दी में जाने के टाइम में वो लोग छोड़ दिया करता है। ऐसे टाइम में हम लोग कभी भी जब ऊपर जाने के टाइम में अपना सीढ़ी है, लैडर है, उसको अच्छी तरह से चेक करके ऊपर जाना होता है। ठीक है, अगर नहीं किया तो अपना उधर से गिर के इंजरी होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। ठीक है दोस्तों।